ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946, ठीक। कैबिनेट मिशन 1946, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? उस समय जो भी मतलब कि भारत स्वतंत्र नहीं था, उस समय स्वतंत्र नहीं था और स्थितियां उस समय स्थितियां ये थी कि भारतीय पूरा आंदोलन हो रहे थे, है ना। तो इसी स्थितियों से निपटने के लिए कि वास्तव में निर्णय क्या लिया जाए, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, कैबिनेट मिशन 1946 भारत भेजा। ये क्या था? इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे, ठीक है। भारत की मतलब राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने इस मिशन को भेजा था। तो जाहिर सी बात है इसमें सब ब्रिटेन के ही होंगे, तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्यों को इसमें सदस्य बनाया गया, ठीक है। वो कौन कौन थे? 3 सदस्य थे। पहले लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दूसरे कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और कौन थे? एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों लोग इसके सदस्य थे, ठीक। क्या थे? सदस्य थे। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकले इस प्लान में? मतलब इसमें क्या आए, क्या निष्कर्ष आया इसमें, वो हमें अब देखना है, ठीक है। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। मतलब कि एक संघ का गठन किया जाएगा, एक संघ का गठन किया जाएगा, ठीक है। जिसमें कौन होंगे? ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें, देशी रियासतें, ठीक है। एक संघ का गठन होगा जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें होंगी, इनको मिला करके संघ का गठन किया जाएगा। विदेश, रक्षा और संचार विभाग संघ के अधीन होंगे। मतलब इस संघ के अधीन क्या होंगे? संघ के अधीन विदेश, रक्षा और संचार, ठीक। तो विदेश से मतलब ये जो भी विदेशी कूटनीति राजनीति है वो, रक्षा मतलब हमारी सेना, और संचार मतलब कि जैसे वर्तमान में टेलीफोन है, उस समय डाक हुआ करता था, है ना। तो ये डाक तार उस समय हुआ करता था। तो ये सारे विभाग किसके अधीन रहेंगे? संघ के अधीन रहेंगे। और इनका वित्त पोषण कौन करेगा? संघ कर लेगा। उसके लिए पर्याप्त अधिकार दिए जाएंगे। धन एकत्र करने का, इनके लिए धन एकत्र करने का अधिकार किसको होगा? संघ सरकार को होगा। धन एकत्र करने का अधिकार संघ सरकार को होगा, ठीक। और क्या हुआ? संघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
संघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी। ठीक है, संघ होगा, इसकी क्या होगी, कार्यपालिका होगी और विधायिका होगी। विधायिका मतलब कानून निर्माण, कार्यपालिका मतलब कि कार्यों प्रशासन, है ना। जिसमें कौन होंगे, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों के प्रतिनिधि, देसी रियासतों के प्रतिनिधि, है ना। जैसे आज भी कुछ ऐसी व्यवस्था है कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं ना, तो उस समय देसी रियासतें, क्योंकि कुछ देसी रियासतें थी तो निश्चित है उनके प्रतिनिधि रहेंगे, और ब्रिटिश भारत क्षेत्र जो होगा तो उसके प्रतिनिधि तो रहेंगे ही, है ना, प्रतिनिधि इसमें होंगे कार्यपालिका और विधायिका में। उसी से व्यवस्था का संचालन होगा, ऐसा कहा गया था कैबिनेट मिशन योजना में। ठीक है, और कुछ प्रांत मिलकर अपने अलग अलग समूह भी बना सकते हैं, ऐसी भी बात कही गई थी। कुछ प्रांत, जैसे छोटे छोटे प्रांत हैं या जो भी, या छोटी छोटी रियासतें हैं, तो ये अपने अपने समूह भी बना सकते हैं। ठीक है, अपने अपने समूह बना सकते हैं, ऐसा कहा गया था। मतलब समझ रहे हो, मतलब ये कि जैसे कुछ देसी रियासतें हैं, छोटी छोटी हैं, तो एक समूह में भी गठित हो जाएंगे। राज्य तो है ही, वो किसी समूह में भी है ना। जैसे उसके क्षेत्रीय परिषदें अभी नहीं होती, कुछ राज्यों की क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, जैसे मध्य परिषद, उत्तरी परिषद, ऐसे है ना। तो उसी ढंग से उसी का कुछ मिलता जुलता रूप, ऐसा नहीं कि सेम वही। तो अपने अपने समूह बना सकते हैं, ऐसा कहा गया। ठीक है, तथा प्रांतीय कार्यपालिका और विधायिका के अतिरिक्त, मतलब ये जो राज्य होंगे उनकी तो पहले तो क्लियर है कि प्रांतीय कार्यपालिका होगी, किसकी, राज्यों की अपनी अपनी प्रांतीय कार्यपालिका होगी और विधायिका होगी, ये तो राज्यों की होगी ही। ठीक, और ये तो राज्यों की होगी भी। ठीक है, सामूहिक कार्यपालिका और विधायिका का भी निर्माण कर सकते हैं, मतलब कि जो ये समूह बनाए हैं, समूह उसकी कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका का निर्माण कर सकते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं है बात? कैसे, जैसे अब इसको थोड़ा सा एक डायग्राम से समझो। जैसे कि ये संघ हुआ, संघ की कार्यपालिका विधायिका हुई, फिर राज्य हुए, राज्य में शामिल हुए ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें। ठीक है, इनकी भी अपनी क्या हुई, कार्यपालिका और विधायिका, है ना। अब मान लीजिए कुछ देसी रियासतों ने या कुछ ब्रिटिश भारत के राज्यों ने एक समूह बना लिया, मान लीजिए कुछ नाम दिया, जैसे मध्य समूह नाम दे दिया। ठीक, तो उस समूह की भी कार्यपालिका और विधायिका हो सकती है। मतलब ऐसा कहा गया कि ऐसा भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद और क्या हुआ, भारत पर
भारत पर ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया जाएगा। यह भी बात कही गई, भारत पर ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, भारत पर ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक, मतलब कि ये एक प्रकार से भारत स्वतंत्र कर दिया जाएगा। जब प्रभुसत्ता स्वयं अपने हाथ में आ गई तो मतलब स्वतंत्र है ना, प्रभुसत्ता स्वयं के हाथ में। यह भी कहा गया था इस प्लान में। ठीक, भारतीय रियासतों को वह छूट होगी कि वे संघ में सम्मिलित हों या स्वतंत्र रहें। यहीं से बुराई शुरू हुई और ये मान लिया गया होता। यह योजना हमारे नेताओं को यहीं से, इसी बात से दिक्कत हुई कि इन्होंने कहा कि देशी रियासतों को आजादी होगी, देशी रियासतें स्वतंत्र होंगी। स्वतंत्र होंगी किस लिए? कि वो संघ में शामिल हो, संघ में शामिल हो या स्वतंत्र हो जाए, या स्वतंत्र हो जाए। तब आप कल्पना करिए कि मैसूर, जूनागढ़ और ये कश्मीर, ये सब क्या करते? मैसूर तो भारत के बीचों बीच अपना झंडा गाड़ देता है ना। तो इस दृष्टि से ये योजना सही नहीं थी। ठीक है, एक अंतरिम सरकार की तत्काल स्थापना की जाएगी जिसे भारत के सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। मतलब एक अंतरिम सरकार, एक अंतरिम सरकार का गठन और सभी राजनीतिक दलों के समर्थन से, सभी राजनीतिक दलों के समर्थन से जैसे उस समय कुछ दल, राजनीतिक दल तो थे ही, जैसे कांग्रेस थी, है ना, मुस्लिम लीग थी, हिंदू महासभा था या जनसंघ था, ऐसे ही तमाम राजनीतिक दल थे। तो इसका कहना यह था कि अंतरिम सरकार गठित होगी और सभी दलों के समर्थन से होगी, तो इसमें सभी दलों के प्रतिनिधि भी होंगे। जाहिर सी बात है, समर्थन तभी मिलेगा। ठीक है, सभी दलों के समर्थन से अंतरिम सरकार गठित होगी। ठीक है, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्वाचन शीघ्र होना चाहिए। संविधान बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्वाचन शीघ्र होना चाहिए। निर्वाचन शीघ्र, संविधान बनाने के लिए संविधान का निर्वाचन शीघ्र होना चाहिए। ठीक, तो हमारा जो संविधान सभा, हमारी जो संविधान सभा गठित हुई थी वो इसी के तहत गठित हुई थी, है ना। तो हमारी संविधान सभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की विधि अपनाई गई थी। 10 लाख पर एक प्रतिनिधि का सिद्धांत अपनाया गया था। ठीक, अप्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब उस समय के जो प्रांतीय विधानमंडल थे, सदस्य थे, उन्हीं के द्वारा संविधान सभा के सदस्य चुन लिए गए थे। ये तो आपको पता ही है। ठीक, फिर इसके बाद प्रारंभ में, मतलब शुरुआत में क्या हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया, दोनों ने
स्वीकार कर लिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया मतलब कि वो इस योजना को नहीं मानती है और उसको अस्वीकार करती है। ठीक है। और पाकिस्तान के निर्माण मतलब उसका एक उद्देश्य था मुस्लिम लीग का कि मुझे पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मतलब पहला पाकिस्तान पहली शर्त हो गई है ना। पाकिस्तान के निर्माण के लिए उसने क्या किया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई आरंभ कर दी। ठीक। 16 अगस्त 1946 से 16 अगस्त 1946 1946। ठीक है। 16 अगस्त 1946 से क्या किया? प्रत्यक्ष कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई आरंभ कर दिया। किसने? हाँ, आरंभ कर दिया मुस्लिम लीग ने। ठीक है। प्रत्यक्ष कार्रवाई आरंभ कर दिया मुस्लिम लीग ने।